Hello everyone, welcome back to my channel Special Accounts Classes by Niriyadu. Today's session on the topic of valuation of goodwill. There are three methods of valuation of goodwill. First is the average profit method, second is the super profit method, third is the capitalization method. Today we will discuss in detail average profit method. Let's start. अब देखिए हमारे पास आता है एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट मेथड आल्सो डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट इज द सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकंड इज द वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो आज जो हम करेंगे वो करेंगे सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है एवरेज प्रॉफिट निकालने का, कि एवरेज प्रॉफिट से हम गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो गुडविल निकालने का हमारा फॉर्मूला होता है थ्रू एवरेज प्रॉफिट मेथड, गुडविल इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। अब देखिए हाउ वी कैलकुलेट नंबर ऑफ ईयर परचेज, या व्हाट इज द मीन, व्हाट डू यू मीन बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो देखिए इट मीन्स फॉर हाउ मेनी ईयर द फर्म विल अर्न सेम प्रॉफिट बिकॉज ऑफ पास्ट एफर्ट। इसका मतलब ये होता है कि फर्म जो है वो कितने साल तक सेम प्रॉफिट अर्न करेगी बिकॉज ऑफ पास्ट एफर्ट, जो उसने पास्ट में एफर्ट किया है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमने कोई न्यू बिजनेस परचेज किया, ठीक है, तो हम जब भी कोई न्यू बिजनेस परचेज करते हैं तो हमने एक चीज पढ़ी थी परचेज गुडविल। ठीक है, गुडविल टू टाइप के होते हैं, फर्स्ट इज द परचेज गुडविल और सेकंड इज द सेल्फ जनरेटेड गुडविल। जो परचेज गुडविल होती है, जब हम परचेज करते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि लास्ट ईयर में जो हमने बिजनेस परचेज किया उसकी जो गुडविल थी वो अच्छी थी। अब हमने अगर वो बिजनेस परचेज किया तो हम आज के डेट में ये मान के चलते हैं कि ये पिछले आने वाले नेक्स्ट 2 और 3 इयर्स तक हमें सेम प्रॉफिट देगा अपनी गुडविल का। तो ये मतलब होता है नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब ये होता है कि फर्म कितने साल तक सेम प्रॉफिट अर्न करेगी बिकॉज ऑफ पास्ट एफर्ट, जो पास्ट में उसकी जो वैल्यू है उसके बेस पे। ठीक है, अब देखिए नंबर ऑफ ईयर परचेज हो गया। अब एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, तो एवरेज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है नंबर नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट ऑल द ईयर्स का नॉर्मल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। अब ये जो नॉर्मल बिजनेस का प्रॉफिट होता है ना, इसमें बहुत सारे एरर्स होती हैं। तो सबसे पहले हमें जो एक्चुअल प्रॉफिट होता है बिजनेस का वो फाइंड आउट करना होता है। तो देखिए हाउ टू कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि नॉर्मल बिजनेस का प्रॉफिट कैसे निकालेंगे। तो प्रॉफिट फॉर द ईयर गिवन होगा, लेकिन उसके अंदर बहुत सारी क्या होंगी, एरर्स होंगी, जिसको हमें रेक्टिफाई करने के लिए हमें करेक्ट प्रॉफिट निकालना होगा। तो देखिए हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे प्रॉफिट फॉर द ईयर गिवन है, उसके अंदर ऐड करेंगे अबनॉर्मल लॉसेस जिनको हमने गलती से क्या कर दिया था, डेबिट कर दिया था। तो हम सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। देखिए अब नॉर्मल लॉसेज में क्या होता है, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट है तो हम ऐड करेंगे, लॉस बाय थेफ्ट और फायर है तो भी ऐड करेंगे, इंटरेस्ट पेड डिविडेंड पेड है तो भी ऐड करेंगे, वॉलंटरी रिटायरमेंट और पेमेंट है तो ऐड करेंगे। क्योंकि ये जो प्रॉफिट्स होते हैं ये नॉर्मल बिजनेस का पार्ट नहीं है, इसलिए हम इनको क्या करते हैं, रिवर्स ऐड करते हैं। जो गलती से हमने क्या कर दिए थे, डेबिट कर दिए थे, अब हम इनको वापस से क्या कर देंगे, रेक्टिफाई कर देंगे और क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अब देखिए उसमें क्या होता है, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। हमने जो हमारा ओपनिंग स्टॉक था तो उसको ओवर वैल्यूएशन पे दिखा दिया, तो हम क्या करेंगे, इसको रिवर्स करेंगे, डेबिट करेंगे, प्लस कर देंगे। या एंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, अगर हमने क्लोजिंग स्टॉक को एंडर वैल्यू पे दिखाया है तो हम क्या करेंगे, रिवर्स उसको डेबिट कर देंगे, क्योंकि एंडर वैल्यू दिखाया तो हमारा प्रॉफिट कम आया होगा, तो हम इसको रिवर्स करके क्या करेंगे, रेक्टिफाई करेंगे। तो एंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक को ऐड कर देंगे। अब कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर था जिसको हमने रिवेन्यू एक्सपेंडिचर मान के प्रॉफिट में से लेस कर दिया, लेकिन ये एक्चुअल में तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये तो थे हमारे अबनॉर्मल लॉसेज। अब हमने कुछ अबनॉर्मल गेन्स जो होंगे उनको भी डेबिट किया होगा, तो हम क्या करेंगे, उनको लेस करेंगे। तो देखिए अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म एट 3 इयर्स परचेज ऑफ एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 इयर्स। ठीक है, तो देखिए हमारे पास 4 ईयर के प्रॉफिट गिवन है, जैसे 2017 और 18 का गिवन है 40,000, इसमें इंक्लूड है लॉस बाय फायर 2000। ठीक है, फिर है 2016 और 70 का 20,000, इसके अंदर इंक्लूड है इंटरेस्ट रिसीव रुपीज
3000। फिर है 2015-16, इसमें 6000, ये भाई माइनस का है, माइनस का प्रॉफिट गिवन है, इसमें इंक्लूड है डिविडेंड पेड 5000। ठीक है, फिर आता है हमारा 14 और 15 में 20000 प्रॉफिट है, जिसमें इंक्लूड है लॉस बाय थेफ्ट और फायर। अब देखिए अदर इंफॉर्मेशन में गिवन है कि ओपनिंग स्टॉक जो है वो 2015 और 16 का क्या है, अंडर वैल्यू है बाई ₹3000। अब इसमें एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि जो ओपनिंग स्टॉक है 2015-16 का, वो क्लोजिंग स्टॉक भी, इसमें एक जो एडजस्टमेंट होगी वो हिडन होगी। ठीक है, वो बाद में बताऊंगी मैं आपको। क्लोजिंग स्टॉक जो है 2014-15 का, वो एंडर वैल्यू है ₹4000 का। तो अगर हमारा क्लोजिंग स्टॉक जो होता है दिस ईयर इज द ओपनिंग स्टॉक ऑफ नेक्स्ट ईयर, तो इसमें क्या होगा, एंडर वैल्यू हमारा क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक 4000 से एंडर वैल्यू है, तो नेक्स्ट ईयर में क्या होगा, हमारा क्लोजिंग स्टॉक क्या होगा, एंडर वैल्यू होगा, सॉरी ओपनिंग स्टॉक, क्योंकि लास्ट ईयर का जो क्लोजिंग स्टॉक होता है वो क्या मान के चलते हैं हम, नेक्स्ट ईयर का क्या होगा, ओपनिंग स्टॉक। अब देखिए थर्ड एडजस्टमेंट में क्या गिवन है कि ए मशीनरी इज परचेज ऑन 1 जुलाई 2015 फॉर ₹50,000 बट इट इज ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मशीनरी का एक्सपेंस था, इसको क्या मान लिया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया। अब डेप्रिसिएशन भी देना हमें स्टेट लाइन मेथड के थ्रू और 10% पर एनम देना है। ठीक है, तो चलो सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, एक कॉलम बनाएंगे जिसमें हम प्रॉफिट लिखेंगे 2014-15 का लिखेंगे, फिर 15-16 का, 16-17 और 17-18 का। तो लिख दिया हमने ग्रॉस प्रॉफिट। 14 और 15 का 20,000 ये गिवन था हमारे पास, ठीक है, और 6000 ये माइनस का था जो 15 और 16 का था, और 16 और 17 का कितना था 20,000, 17 और 18 का 40,000। फिर हम इसमें क्या करेंगे, अबनॉर्मल जो लॉसेस थे उनको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो क्वेश्चन में हमें अबनॉर्मल लॉसेस गिवन थे, 14 और 15 में 1000 का था, 15 और 16 में 5000 का था, और 17 और 18 में 2000 का, जो लॉस बाई थेफ्ट था, जो लॉस बाई फायर था। ये सब क्या होते हैं हमारे अबनॉर्मल, क्या होते हैं, अबनॉर्मल लॉसेज होते हैं, जो एक्चुअल पार्ट नहीं होते बिजनेस के। फिर क्या करेंगे, अबनॉर्मल गेन को लेस करेंगे इसमें से, जो 3000 का था, ठीक है, जो हमें रिसीव हुआ था, लेकिन ये एक्चुअल बिजनेस का पार्ट नहीं था। फिर क्या होगा, अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक को हमने कम दिखाया था तो वो लेस करेंगे। फिर क्या करेंगे, प्लस करेंगे अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक जो होता है वो एंड में क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक भी होता है इसी ईयर का। तो एक एडजस्टमेंट के अंदर दूसरी एडजस्टमेंट क्या है, हिडन है, तो ये हमें खुद को जानना है। जो एंडर वैल्यूएशन है ओपनिंग स्टॉक, तो ये क्या होगा, एंडर वैल्यूएशन होगा क्लोजिंग स्टॉक। तो एक साइड में तो ये माइनस होगा और दूसरी साइड में क्या होगा, प्लस होगा। इसी तरह एंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक एंडर वैल्यू है, तो क्या करेंगे हम, एक तरफ तो ऐड कर देंगे और दूसरी तरफ क्या करेंगे, एंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक को माइनस करेंगे। ऐसा हम क्यों करते हैं, देखो जब हमने फाइनल अकाउंट बनाए थे तब मैंने बताया था कि ओपनिंग स्टॉक को हम डेबिट साइड में शो करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक को क्रेडिट साइड में शो करते हैं। जब ओपनिंग स्टॉक हमारा कम है डेबिट साइड में, तो इसका मतलब हमारा प्रॉफिट ज्यादा शो रहा है, तो इसलिए हम एंडर वैल्यूएशन जो ओपनिंग स्टॉक होता है उसको क्या करते हैं, माइनस करते हैं। और इसी तरह अगर हमारा जो एंडर वैल्यूएशन है क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक को क्या करते हैं, क्रेडिट साइड में दिखाते, तो हमारा क्या होगा, प्रॉफिट कम शो हो रहा होगा, तो इसलिए हम एंडर वैल्यूएशन क्लोजिंग स्टॉक को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। अब देखिए हमने परचेज की मशीनरी, ठीक है, तो हमने इसको क्या मान लिया था, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया था, लेकिन ये तो एक्सपेंडिचर था नहीं, इसलिए हमने इसको क्या कर दिया, ऐड कर दिया। फिर क्या होगा, डेप्रिसिएशन लगाएंगे हम मशीनरी पे, तो डेप्रिसिएशन तो हम माइनस करते हैं क्योंकि ये तो पार्ट होता है नॉर्मल बिजनेस का। तो डेप्रिसिएशन देखो 1 जुलाई को परचेज किया, तो जुलाई टू 31 मार्च कितने मंथ हो गए, 9 मंथ्स का। तो 15 और 16 में तो कब लगेगा, 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगेगा, 10% पर एनम है और स्टेट लाइन मेथड से हमें लगाना है, ये हो गया। फिर 16-7 में फुल ईयर लगेगा 5000, तो ये डेप्रिसिएशन लेस कर देंगे। जब ये सब ऐड प्लस माइनस सब करके हमारा जो क्रैक प्रॉफिट आएगा, ये 14-15 का 30,000 आ गया, ठीक है, और ये 15-16 का आ गया 38,250, और 16-17 का आ गया 12,000, और 17-18 का क्या आ गया 37,000। तो ये तो हमारे पास आ गया क्रैक प्रॉफिट। अब क्रैक प्रॉफिट आ गया तो हम गुडविल कैलकुलेट, एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, हमारे पास क्रैक प्रॉफिट आ गया हर ईयर का।
ठीक है, तो सब मतलब 4 ईयर का ऐड कर देंगे, फिर डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ गया 4 से एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब एवरेज प्रॉफिट जो गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या था, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। एवरेज प्रॉफिट हमारे पास आ गया 29,312.50 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, ये क्वेश्चन में गिवन है, ये 3 दैट इज 3। तो हमारे पास जो गुडविल की वैल्यू आ गई वो आ गई 87,937.50। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट। थैंक यू, बाय बाय।